जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम इस लेक्चर वीडियो में हिंदी साहित्य के इतिहास से यूपी पुलिस कांस्टेबल में जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम इस लेक्चर वीडियो में लेके आए हुए हैं। आज हम टॉप 36 प्रश्नों को इसमें रिवीजन करेंगे उनका और उन्हें अच्छी तरह से याद करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वे पेपर में आते हैं इस टॉपिक से, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम इसमें टॉप 36 प्रश्नों का अच्छी तरह से रिवीजन करेंगे। अगर आपने इन सभी 36 प्रश्नों के रिवीजन अच्छी तरह से कर लिया, याद कर लिया, तो इससे एक भी बार क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। देखो, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है प्रथम पाली में। जितने भी हम क्वेश्चन लेके आए हैं वो किसी न किसी एग्जाम में अवश्य आए हुए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है, मतलब भारतेंदु युग का कवि नहीं है। ऑप्शन ए बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ऑप्शन बी ठाकुर जगमोहन सिंह, ऑप्शन सी पंडित अंबिकांत व्यास, ऑप्शन डी श्रीधर पाठक। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, आप हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक है, जल्दी से इसका राइट ऑप्शन कमेंट में बताइए क्या होगा, ऑप्शन ए या वी या सी या फिर डी। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। जब 20 में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी, ऑप्शन ए या वी या सी या फिर डी। जिसने भी ऑप्शन डी बताया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, श्रीधर पाठक ये भारतेंदु योगिन कवि नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया। ऑप्शन ए विचार का अनंत, ऑप्शन बी तीसरा रुख, ऑप्शन सी संस्कृति वर्चस्व और प्रतिरोध, ऑप्शन डी अकथ कहानी प्रेम की कविवर की कविता और उनका समय। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है प्रथम पाली में। ठीक है, बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, आप हमें कमेंट ऑप्शन में बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। किसको लॉक कर दिया जाए, जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए या बी या सी या फिर डी। इसका राइट ऑप्शन क्या है, इसका राइट ऑप्शन जिसका भी बी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तीसरा रुख इस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया, जिसमें यह भाषा शामिल नहीं है। बताओ कौन सी भाषा शामिल नहीं है। ऑप्शन ए मैथिली, ऑप्शन बी मणिपुरी, ऑप्शन सी बोडो, ऑप्शन डी भोजपुरी। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, 2020 में पूछा गया, ये भी क्वेश्चन जोरदार है, बताइएगा इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए या वी या सी या फिर डी। जल्दी से बताइए इसका कमेंट बॉक्स में ऑप्शन आंसर बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए या वी या सी या फिर डी। किसको लॉक कर दिया जाए जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा। जिसका भी राइट ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, डी विल बी राइट आंसर। भोजपुरी ये 22 भाषा में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए गोपेश्वर सिंह, ऑप्शन बी वीर भारत तलवार, ऑप्शन सी कमल किशोर गोयनका, ऑप्शन डी वीरेंद्र यादव। ये भी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो आप। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए या बी या सी या फिर डी। किसको लॉक कर दिया जाए जल्दी से बताइएगा, राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए बी या सी या फिर डी। इसका राइट ऑप्शन होगा सी। जिसने भी सी बताया बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कमल किशोर गोयनका को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए दो पंक्तियों के बीच, ऑप्शन बी नेपथ्य में हंसी, ऑप्शन सी मिट्टी का चेहरा, ऑप्शन डी एक दिन बोलेंगे पेड़। बताइए किस रचना पर अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया था साहित्य का। तो ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन ये भी। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए या वी या सी या फिर डी। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा,
जिसने भी इसका राइट ऑप्शन ए बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, 2 पंक्तियों के बीच इसमें राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष में प्रदान किया गया था? बताइएगा किस वर्ष में दिया गया था। ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी सन 1996, ऑप्शन सी सन 1997, ऑप्शन डी सन 1999। बताइए किस वर्ष में दिया गया था। ये 2020 में आया है क्वेश्चन, 2023 में पूछा गया है। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, किसको लॉक कर दिया जाए? जल्दी से बता दीजिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। बताइए जल्दी से इसका राइट ऑप्शन क्या है, ए बी सी या फिर डी। इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अगर आपने इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह से याद कर लिया तो आप एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, पेपर में। चलिए बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए बी या सी या फिर डी। इसका राइट ऑप्शन बी होगा। ठीक है, 1996 1996। ठीक है, जिसने भी बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अब। अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है। ऑप्शन ए बुंदेलखंड का सांस्कृतिक जीवन, ऑप्शन बी हंसोन्मुख बुद्धकालीन भारत, ऑप्शन सी लोरिक चंदा की लोक कथा, ऑप्शन डी तुलसीदास का मानसिक विकास। ये भी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है जी, द्वितीय पाली में। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, किसको लॉक कर दिया जाए? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए को या बी को या सी को या डी को, किससे को लॉक कर दिया जाए? इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, तुलसीदास का मानसिक विकास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। ठीक है, मतलब लोग भूल गए ये रचना है, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली कवि कौन है? ऑप्शन ए गिरिराज कुमार माथुर, ऑप्शन बी रघुवीर सहाय, ऑप्शन सी कुंवर नारायण, ऑप्शन डी त्रिलोचन। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी, द्वितीय पाली में। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ए बी सी या डी, किसको लॉक कर दिया जाए जल्दी से? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, रघुवीर सहाय। जिसने भी ये ऑप्शन बी बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? ऑप्शन ए जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन बी भगवत चरण वर्मा, ऑप्शन सी मन्नू भंडारी, ऑप्शन डी अमृतलाल नागर। बताइए किस उपन्यासकार जो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है, कौन है? ऑप्शन ए या वी या सी या फिर डी। इसका नाम बताइएगा जल्दी से, क्या नाम है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी, द्वितीय पाली में। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए वी या सी या फिर डी। इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ठीक है, मन्नू भंडारी। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिसने भी किसी बताया बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राम कुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? ऑप्शन ए कुतुम्बन, ऑप्शन बी असाइद, ऑप्शन सी मुल्ला दाऊद, ऑप्शन डी मलिक मोहम्मद जैसी। ये भी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रथम पाली में। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। आपने इसको आपको ने इसे देखते ही बता दिया होगा इसका राइट आंसर क्या है। बताइए जल्दी से, आपको पता है ऑप्शन ए है या बी या सी या फिर डी, जल्दी से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, मुल्ला दाऊद। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या है? मुल्ला दाऊद। जिसने भी सी बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 11वां क्वेश्चन देखिए। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए वेणु लो गूंथे धरा, ऑप्शन बी हिम किरीटिनी, ऑप्शन सी हिम तरंगिणी, ऑप्शन डी युग चरण। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, कौन सा राइट ऑप्शन है? ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, प्रथम पाली में। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए या वी या सी या डी। बताओ किसको लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन ए को, बी को,
सी को या फिर डी को? तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, ठीक है, सी विल बी राइट ऑप्शन। हिम तरंगिणी, ठीक है, इस साहित्य रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 344, ऑप्शन बी अनुच्छेद 346, ऑप्शन सी अनुच्छेद 348, ऑप्शन डी अनुच्छेद 120। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। पता है इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? इसका राइट ऑप्शन क्या है बताइएगा जल्दी से। ऑप्शन ए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा जल्दी से, इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए या बी या सी या फिर डी? किसे लॉक कर दिया जाए जल्दी से बताइएगा, किसे लॉक कर दिया जाए? ए बी सी या फिर डी? तो इसका राइट आंसर होगा, जिसने भी 12वीं का ऑप्शन सी बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, अनुच्छेद 348, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अब। गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? ऑप्शन ए पूर्ण, ऑप्शन बी सरहपाद, ऑप्शन सी शालिभद्र सूरि, ऑप्शन डी स्वयंभू। ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रथम पाली में भी। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? किसको लॉक कर दिया जाए जल्दी से बताइए, आपको इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपके कितने सही गए हैं अब तक और कितने गलत गए हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, हमें पता चले आपकी तैयारी कैसे चल रही है, ठीक है। जल्दी से बताइएगा इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? इसका राइट ऑप्शन होगा सी, ठीक है, शालिभद्र सूरि। जिसने भी सी बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान कब प्रदान किया गया? ऑप्शन ए सन 1987 से 88, ऑप्शन बी सन 1989 या 90, ऑप्शन सी 1991-92, ऑप्शन डी 1993-94। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? कौन सा करेक्ट ऑप्शन है जल्दी से इसका आंसर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आप पिन करिए जल्दी से। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? ये 2020 में पूछा गया है, 2 तिपाली में क्वेश्चन है। बताइए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना जितने भी क्वेश्चन लेके आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको थंबनेल में आपने देखा होगा टॉप 36 प्रश्न है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इनको याद कर लीजिएगा। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सन 1989 से 90, ठीक है, इन दोनों के बीच में दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद, इसने अनुच्छेद तो दिया नहीं है, अनुच्छेद, ठीक है, ऑप्शन ए बी सी डी, हाँ अनुच्छेद, ठीक है, 210 की बात कह रहा है, ठीक है, आर्टिकल 210 में निर्देशित है। बताइए आर्टिकल 210 में क्या है? ऑप्शन ए संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, ऑप्शन बी विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, ऑप्शन सी राज्य की भाषा राजभाषा के बारे में, ऑप्शन डी संघ की राजभाषा के बारे में। बताइए संविधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में क्या है? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है ये 2 तिपाली में, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए या बी या फिर सी? आर्टिकल 210 में क्या है? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, क्या है? विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, जो आर्टिकल 210 है उसमें विधानमंडल के में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अब। सन 1968 ईस्वी में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन डी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा को। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए इसका भी आंसर। ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2 तिपाली में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए या बी या सी या फिर डी? जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है, किसे लॉक कर दिया जाए? ऑप्शन ए को या बी को या सी या फिर डी को? तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन होगा
ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। सुमित्रानंद पंत जी को 1968 ईस्वी में साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 17वां क्वेश्चन है, कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए सन 2003 में, ऑप्शन बी सन 2005 में, ऑप्शन सी सन 2001 में, ऑप्शन डी सन 2007 ईस्वी में। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए या बी या सी या फिर डी? जल्दी से बताइए, इसका कमेंट बॉक्स में बताइए इसका राइट आंसर क्या है, आपको पता होगा ये। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? इसका राइट ऑप्शन क्या है? ए या बी या सी या फिर डी? इसका राइट ऑप्शन होगा, जिसने भी बी बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। सन 2005 ईस्वी में कुंवर नारायण जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान की पुरस्कार राशि है, बताइएगा। हिंदी जो अकादमी सलाहकार सम्मान की कितनी राशि है? ऑप्शन ए 1 लाख, ऑप्शन बी 3 लाख, ऑप्शन सी 50,000, ऑप्शन डी 5 लाख। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, 2 में पूछा है। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको पता होगा इसका भी। ऑप्शन ए, बी या सी या फिर डी? इसका राइट ऑप्शन क्या है? ए, बी, सी, डी किसको लॉक कर दिया जाए? तो इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। जिसने भी डी बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 5 लाख रुपए दी जाती है, ठीक है, सलाहकार सम्मान की पुरस्कार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए रामानुजाचार्य, ऑप्शन बी विठुलनाथ, ऑप्शन सी सूरदास जी, ऑप्शन डी वल्लभाचार्य जी। किसने, ठीक है, पुष्ट मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना की थी? 2020 में पूछा गया है 2 तिपाली में ये। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? इसका राइट ऑप्शन क्या है? बताइएगा जल्दी से, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप भी, आपको पता है तो। ए, बी, सी या फिर डी? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए, बी या सी या फिर डी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, वल्लभाचार्य जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाहकार सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? ऑप्शन ए भाषा संस्कृति, ऑप्शन बी खेलकूद, ऑप्शन सी तकनीकी, ऑप्शन डी हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। इसके बताइए, जो 2019 में पूछा क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? इसका राइट ऑप्शन क्या है? ए, बी, सी, डी किसको लॉक कर दिया जाए? जल्दी से बताइएगा, किसको लॉक कर दिया जाए? ए को या बी को या सी को या डी को? चारों ही सही लग रहे हैं, बताओ चारों को लॉक कर दिया जाए क्या किसी एक को? इसमें तो सिर्फ एक, किसी एक को ही करना होता है। जल्दी बताइए इसका कौन सा होगा? 20वें का आंसर बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर होगा, जिसने भी डी बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए जब सलाहकार सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया था? ठीक है, ऑप्शन ए रामदरस मिश्र, ऑप्शन बी रमेश कुंतल मेघ, ऑप्शन सी रमेश चंद शाह, ऑप्शन डी मृदुल्ला गर्ग। ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है 2 तिपाली में। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए या बी या सी या फिर डी? करेक्ट ऑप्शन बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जल्दी से, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन ए, बी या सी या फिर डी? किसको लॉक कर दिया जाए जल्दी से? ऑप्शन ए को या बी को या सी को या डी को? इसका राइट आंसर क्या है? बताइएगा जल्दी से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जिसने भी ऑप्शन बी बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, रमेश कुंतल मेघ ने 2018 का साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है, इनको दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से रीतिकाल के कवि हैं? ऑप्शन ए तुलसीदास जी, ऑप्शन बी कबीरदास जी, ऑप्शन सी वृंद जी, ऑप्शन डी सूरदास जी। ये तो आपको पता होगा अवश्य, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर प्रिंट कर दीजिएगा जल्दी से। 2018 में पूछा गया प्रथम पाली में ये। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी? इसने इस क्वेश्चन को देखते ही आपने बता दिया होगा।
जल्दी से इसका राइट आंसर पिन करिए जल्दी से। ऑप्शन ए, वी, सी या डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ब्रंद जी, ठीक है, ये रीतिकाल के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए, काबुलीवाला, ऑप्शन बी, मास्टर साहेब, ऑप्शन सी, पोस्ट मास्टर, ऑप्शन डी, गीतांजलि। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। बताइए किस रचना पर नोबेल पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ टैगोर जी की रचना पर? बताइएगा, ऑप्शन ए या वी या सी या फिर डी। इसका राइट ऑप्शन क्या है? जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए, वी या सी या फिर डी। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। जिसने भी डी बताया बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसको गीतांजलि, ठीक है, रचना पर दिया गया था नोबेल पुरस्कार। कब दिया गया था ये भी पूछा जाता है, तो ये दिया गया था 1913 ईस्वी को, सॉरी 1913, ठीक है, 1913 में दिया गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, 7 मई 1861 को कोलकाता में। ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 1861 को गुजरात में। ऑप्शन सी, 14 नवंबर 1869 को इलाहाबाद में। ऑप्शन डी, 5 सितंबर 1889 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये तो आपको पता होगा रविंद्रनाथ जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए या वी या सी या फिर डी। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, वी, सी या फिर डी। जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है। किसको लॉक कर दिया जाए, ए या बी या सी? तो इसका राइट आंसर होगा ए, जिसने भी बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 7 मई 1861 को कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है? ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा जी को। ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद जी को। ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त जी को। ऑप्शन डी, सुमित्रा नंदन पंत जी को। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। पता है इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। किसको लॉक कर दिया जाए? जल्दी से कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। ये तो आपको पता होगा। बताइए गांधी जी ने किसे राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त जी, जो जिसका भी राइट ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति के लिए मिला था? बताइए किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था महादेवी जी वर्मा को? ऑप्शन ए, दीप शिखा। ऑप्शन बी, निर्जा। ऑप्शन सी, यामा। ऑप्शन डी, श्रृंखला की कड़ियाँ। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी 2000 पाली में। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइए इसका। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, विल बी राइट आंसर। महादेवी वर्मा जी की रचना थी यामा, इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, मिला था इनको। और कब मिला था ये भी पूछता है, ठीक है। तो यह 1982 ईस्वी को मिला था। ठीक है, कब मिला था? 1982 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अज्ञा जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए, भग्नदूत। ऑप्शन बी, इत्यलम। ऑप्शन सी, हरी घास पर क्षण भर। ऑप्शन डी, कितनी नावों में कितनी बार। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है 2 पाली में। ये भी बताइए टॉपिक, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। किसको लॉक कर दिया जाए? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए को, बी को या सी को या फिर डी को। जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन डी, विल बी राइट आंसर। कितनी नावों में कितनी बार, ठीक है, इस पर अज्ञा जी को, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और कब मिला था? तो इसको ये 1978 ईस्वी को दिया गया था। ठीक है, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार 1978 ईस्वी को दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, इनमें से हिंदी की आदि जननी कौन है? आदि जननी, आदि का मतलब होता है प्रारंभ में, जननी माने जन्म दिया। हिंदी को प्रारंभ में किसने जन्म दिया? ऑप्शन ए, उपभ्रंश ने। ऑप्शन बी, प्राकृत। ऑप्शन सी, संस्कृत। ऑप्शन डी, पाली। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। ये तो आपको पता होगा, जल्दी से पिन कर दीजिए कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर क्या है।
ऑप्शन ए, वी या सी या डी। हिंदी भाषा किस भाषा से बनी है? तो ये तो आपको पता होगा, ठीक है। हिंदी भाषा जो आदि जननी, तो इसे माना जाता है ऑप्शन सी को, संस्कृत जी को, ठीक है, संस्कृत। इसका राइट ऑप्शन है सी। जिसने भी सी बताया वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विद्यापति किससे संबंधित कवि हैं? ऑप्शन ए मैथिली, ऑप्शन बी बघेली, ऑप्शन डी मराठी, ऑप्शन डी मगधी। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। इसका राइट ऑप्शन क्या है? बताइएगा जल्दी से इसका राइट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, जो विद्यापति हैं वो मैथिली शरण जी से, ठीक है, संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कबीर के आलोचक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ऑप्शन बी पुरुषोत्तम अग्रवाल, ऑप्शन सी डॉक्टर धर्मवीर, ऑप्शन डी विजेंद्र स्नातक। इसके बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। कौन सा राइट ऑप्शन है? जल्दी से बताइए, किसे लॉक कर दिया जाए? बताइए कौन सा राइट ऑप्शन है? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। इसका राइट ऑप्शन क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका राइट ऑप्शन सी, ठीक है, विल बी राइट आंसर, डॉक्टर धर्मवीर, ठीक है, डॉक्टर धर्मवीर जी की पुस्तक है कबीर के आलोचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी जी को, ऑप्शन बी नागार्जुन को, ऑप्शन सी निराला जी को, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर को। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए या वी या सी या डी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा। ए वी सी डी किसको लॉक कर दिया जाए? इसका राइट आंसर क्या है? बताइएगा जल्दी से, ए या वी या सी या डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, रामधारी सिंह दिनकर जी को आग और राग का कवि कहते हैं। जिसने भी डी बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यशोधरा, केकई, उर्मिला इत्यादि नारी पात्रों पर कविता लिखने वाले कवि इनमें से कौन है? ऑप्शन ए प्रसाद जी, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा जी, ऑप्शन सी सियाराम शरण गुप्त जी, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त जी। बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए या वी या सी या फिर डी। जल्दी से, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा जल्दी से राइट ऑप्शन क्या है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में पिन करिए जल्दी से, इसका राइट ऑप्शन क्या है? ए बी सी या डी, किसे लॉक कर दिया जाए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, मैथिली शरण जी गुप्त जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है? ऑप्शन ए कौरवी, ऑप्शन बी कन्नौजी, ऑप्शन सी ब्रजभाषा, ऑप्शन डी ये सभी। इसका राइट आंसर क्या है? ये तो आपने देखते ही बता दिया होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए या बी या सी या फिर डी। इसका राइट आंसर क्या है? ए बी सी डी किसे लॉक कर दिया जाए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। ओके, ये सभी पश्चिमी हिंदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत रत्न विभूषित कवि कौन से हैं? ऑप्शन ए सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी गुलजार, ऑप्शन सी प्रदीप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? किसे भारत रत्न विभूषित कवि कहा जाता है? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या है? जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महादेवी वर्मा जी का प्रथम काव्य संकल्प कौन सा है? ऑप्शन ए नीरजा, ऑप्शन बी रश्मि, ऑप्शन सी निहार, ऑप्शन डी दीप शिखा। ये आपने देखते ही बता दिया होगा इसका आंसर, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए वी सी या फिर डी। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए बी सी या फिर डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वो मुझे पता होगा, ठीक है, आपने सी बताया होगा, निहार। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिंदे कहानी निम्न वर्णित में से किस कथाकार की है? ऑप्शन ए भीष्म साहनी, ऑप्शन बी मुक्तिबोधक, ऑप्शन सी निर्मल वर्मा, ऑप्शन डी प्रेमचंद जी की। बताइएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए या वी या सी या फिर डी।
इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? इसका राइट ऑप्शन बताइएगा। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, निर्मल वर्मा जी। ठीक है, परिंदे कहानी के कथाकार के हैं। ठीक है, निर्मल वर्मा जी। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से याद हो गए होंगे। ठीक है, अगर आप इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लेते अच्छी तरह से तो इससे एक भी बार नहीं जाएगा। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी तैयारी को बरकरार रखिएगा, क्योंकि इस बार आपको वर्दी लेनी है तो लेनी है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।